मूवी की शुरुआत एक यूट्यूबर श्वान से होती है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत एडवेंचरस होती है, जिनमें वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करता है। उसकी ऐसी वीडियोस की वजह से यूट्यूब ने उसे बैन कर दिया है, जिस पर वो माफी मांगकर वापस लाइव आता है। लेकिन आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। जब बैन खत्म होते ही वो फिर वही सब करता है और अपने व्यूअर्स को बताता है कि उसने कभी पैसे की परवाह नहीं की, बस उसे अपने व्यूअर्स की परवाह रही है, जिसके लिए उसने हर खतरे का सामना किया है सिवाय एक खतरे के, और वो है भूत। श्वान ने कभी जिंदगी में हॉरर मूवी भी नहीं देखी होती, क्योंकि उसे भूतों से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन वो अपने व्यूअर्स के लिए अपने डर को फेस करने को भी तैयार था। वो एक हॉन्टेड हाउस में अकेला एक रात गुजारेगा, जिसकी वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। श्वान अपनी प्लानिंग बताता है कि वो अपने साथ होली वाटर, गार्लिक सॉल्ट और वो सारी चीजें लेकर जाएगा जो मूवीज में भूतों का सामना करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। श्वान जाने से पहले अपने व्यूअर्स को अपने रूल्स बताता है कि अगर वो वहाँ कोई भी आवाज सुनेगा या कुछ भी देखेगा तो वो उसको चेक करेगा, और अगर उसके व्यूअर्स उसे ये रूल्स तोड़ता देखे तो उसके स्पॉन्सर उसको पे नहीं करे। हम एक नोट देखते हैं जिस पर लिखा है, एक बिलवड इंटरनेट पर्सनैलिटी एक हॉन्टेड घर में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गायब हो गई और 1 साल बाद मिली। ये नोट श्वान ने फन पैदा करने को एक टी शर्ट पर लिखवाया होता है। खैर, अब हम रात के अंधेरे में फाइनली श्वान को उस हॉन्टेड हाउस के सामने देखते हैं, जिसका नेम डेथ मेनर है, जो अमेरिका का सबसे खौफनाक घर है और वो 1880 में बना था, जिसमें हाउस ओनर की बेटी मिल्ड्रेड ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद से इस घर में 11 डेथ्स हुई थी। श्वान अभी घर के बाहर खड़ा घर की हिस्ट्री ही बता रहा था कि उसकी नजर एक ट्री पर पड़ती है, जिस पर उसे ऐसा लगता है कोई खड़ा है। तो ये देखकर वो डर जाता है। आप उसका डर देखकर सोच सकते हैं कि भूत सामने पाकर श्वान का क्या हाल होगा। श्वान घर में एंटर होकर मेन डोर को लॉक करके उसकी की एक होल में गिरा देता है। घर की मेन दीवार पर खून से हेल्प मी लिखा होता है, लेकिन श्वान खुद को हौसला देता है कि ये पेंट है। इसके बाद वो बेडरूम में जाकर कैमरा लगाता है और साथ ही वो एक पिक्चर दिखाता है जो इस रूम में मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ली गई थी, जिसमें एक भूत नजर आता है। और ये पिक्चर देखकर श्वान का उस रूम में रहना मुश्किल हो जाता है। बेडरूम के बाद श्वान नर्सरी में जाता है, जहाँ 5 बच्चों की डेथ हुई थी। उसके बाद वो बाथरूम में जाता है, जिसके बाथटब में एक डेथ हुई थी। सब रूम्स, बाथरूम और हॉलवे में कैमरे लगाकर वो उस रूम में आ जाता है जो अब तक इस घर का सेफेस्ट रूम रहा था और जहाँ कोई डेथ नहीं हुई थी। यहाँ भी कैमरा लगाकर वो अपने सर पर एक कैमरा लगाता है और फिर लैपटॉप रखकर फुटेजेस देखने लगता है, क्योंकि उसने जो कैमरे लगाए थे वो भूत को कैच कर लेते थे। इस रूम की क्लोजेट में उसे एक हैंड की पिक्चर मिलती है जो काफी अजीब लग रहा होता है। इसका मतलब क्या है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। अब श्वान सुकून से बैठकर लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता है, जिसमें एक नाराज फैन उससे कहता है कि उसने अभी तक कोई भूत नहीं दिखाया, इसीलिए वो जा रहा है। श्वान बेचारा जो अपने फैंस के लिए इतना सब कर रहा था, क्योंकि फैंस ना देखते तो पैसे कैसे आते, और पैसे नहीं आते तो इतना खतरा लेने का क्या फायदा था। फिर वो उस रूम से निकलता है और साथ मिल्ड्रेड के बारे में बताता है कि वो पोएट थी और उसे एक पब्लिशर से प्यार हो गया था। वो दोनों शादी करने वाले थे। जब पब्लिशर किसी काम से बॉस्टन गया तो वहीं उसकी डेथ हो गई थी। मिल्ड्रेड ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुद को खत्म कर लिया। मरने के बाद वो उस घर में आने वाले लोगों को भी मारकर अपने जैसा भूत बनाकर पूरी फैमिली बना रही होती है, क्योंकि वो जिंदगी में तो फैमिली बना नहीं पाई थी, इसीलिए वो अब अपना ख्वाब पूरा कर रही थी। श्वान नर्सरी में जाता है और वहाँ बेबी भूतों को आवाजें लगाने लगता है ताकि भूत देखकर उसके फैंस खुश हो जाएं। वहाँ से कोई भूत ना मिलने पर वो दोबारा सेफ रूम में आ जाता है। उसी वक्त उसके फैंस उसे घर से बाहर निकलने को कहते हैं, क्योंकि हॉलवे में एक भूत नजर आता है। श्वान ये देखकर पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है उसके फैंस ने फोटोशॉप से पिक्चर बनाकर उसे भेजी है। लेकिन जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वहाँ वाकई एक भूत होता है। ये देखकर तो श्वान की सारी बहादुरी निकल जाती है और वो क्लोजेट में जाकर छुप जाता है। उसके फैंस उसको उसका रूल याद करवाते हैं कि जब भी कुछ नजर आएगा या सुनाई देगा वो जाकर चेक करे।
करेगा। लेकिन श्वान इस वक्त अपने ही रूल तोड़ने पर उतर आता है, लेकिन रूल तोड़ने पर स्पॉन्सर के पे ना करने वाली बात याद आने पर बेचारा श्वान खौफ से कांपते हुए हॉलवे में जाता है। साथ ही वो अपने फैंस से कहता है कि मुझे बेबी पांडास जैसी क्यूट पिक्चर्स भेजो जिनको देखकर मेरा डर कुछ कम हो जाए। श्वान हॉलवे में आता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। तभी नर्सरी का डोर ओपन होने लगता है तो वो भागकर दोबारा सेफ रूम में आ जाता है। फिर सेफ रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़की एंटर होती है जो श्वान को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन श्वान अचानक एक इंसान को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो लड़की जो उसकी फैन है उसका नेम क्रिसी है। श्वान उससे पूछता है उसने उसे कैसे ढूंढा तो वो कहती है उसे अकेले में श्वान से मिलना था इसीलिए वो आ गई। जिस पर श्वान हैरान होता है कि एक लड़की इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कैसे आ गई। लेकिन क्रिसी की बातों पर वो यकीन कर लेता है और तभी उसके फैंस भी उससे कहते हैं कि क्रिसी को अपने साथ ही रखो। यहाँ सोचने की बात ये थी कि क्रिसी लॉक डोर से कैसे घर में आ गई जबकि एक विंडो के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन शायद भूतों के खौफ में उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है और उसे ये सामने की बात भी समझ नहीं आती। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब श्वान क्रिसी को साथ लेकर भूत ढूंढने की मिशन पर निकल जाता है और वो दोनों मास्टर बेडरूम में जा रहे होते हैं कि क्रिसी अचानक गायब हो जाती है। श्वान उसे आवाजें देता है तो वो एक रूम के आगे खड़ी होती है तो श्वान डर जाता है। वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो क्रिसी चीख मारती है जिस पर श्वान की जान निकल जाती है और वो कहता है आज रात वो क्रिसी का कत्ल तो जरूर ही कर देगा। तभी क्रिसी कहती है कि उसे कोई आवाज सुनाई दी थी और श्वान चेक करता है तो उसे स्टेयर्स नजर आती है जो किसी सीक्रेट रूम में जा रही थी। उस रूम में उन्हें एक बुक और बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड होता है तो श्वान उसे अपने बैग में रख लेता है और कहता है इसमें शायद पैसे हैं। तभी उन्हें वहाँ एक डेड एनिमल नजर आता है तो वो वहाँ से भागकर वापस बेडरूम में आ जाते हैं जहाँ श्वान भूतों से बात करने की कोशिश करते हुए पूछता है क्या उनमें से किसी को मिल्ड्रेड ने मारा है। लेकिन न कोई जवाब आता है न कोई भूत। तभी क्रिसी कहती है उसे कुछ ऐसे लफ्ज पता है जो काम कर सकते हैं जो वो श्वान को अपने पीछे पढ़ने का कहती है तो श्वान नहीं पढ़ता क्योंकि वो किसी अजीब जबान के अल्फाज होते हैं जो श्वान को समझ नहीं आते। क्रिसी कहती है ये दुआ जैसे अल्फाज हैं जो भूतों के पीस के लिए बोले जाते हैं तो श्वान उसके पीछे वो अल्फाज पढ़ने लगता है। तभी उन्हें बाथरूम में बाथटब में कुछ हिलता नजर आता है तो क्रिसी उसे बाथरूम में जाकर चेक करने का कहती है लेकिन श्वान मना करता है तो उसके फैंस उसे बुजदिली के ताने देने लगते हैं पर श्वान डर रहा होता है इसीलिए वो क्रिसी को अकेले चेक करने भेज देता है और उसे मॉनिटर करने लगता है। लेकिन तभी क्रिसी के सर पर लगा कैमरा खराब हो जाता है और क्रिसी गायब हो जाती है तो श्वान परेशान होकर उसके पीछे जाकर उसे ढूंढता है तो तभी क्रिसी अचानक से सामने आ जाती है। श्वान की तो डर से जान ही निकल जाती है और वो उसे कहता है अब वो क्रिसी को अपने साथ नहीं रखेगा बल्कि अकेले ही सब करेगा। तब क्रिसी उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है। श्वान उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्रिसी अचानक उसकी गर्दन पर काट देती है। श्वान खुद को बचाने के लिए उसे कुछ मारता है तो वो मर जाती है। अब श्वान बेचारा तो पूरी तरह परेशान हो जाता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। श्वान को अभी तक यही समझ नहीं आया होता कि क्रिसी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। वो फर्स्ट एड किट लेकर दोबारा हॉलवे में जाता है जहाँ क्रिसी की लाश पड़ी थी तो अब वहाँ कुछ भी नहीं होता जिस पर श्वान परेशान हो जाता है। तभी एक फैन वीडियो भेजता है जिसमें वो श्वान को बताता है कि उसके क्लोजेट में जो हाथ मिला था वो शैतानी साइन है जिसका मतलब है कि इस घर में शैतानी ताकतें हैं जो श्वान को मार देंगी। श्वान के फैंस उसे घर से बाहर आने का कहते हैं तो वो उनकी बात मानकर बाहर जाने लगता है। तभी उस पर क्रिसी अटैक कर देती है जिससे श्वान बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन मेन डोर पर तो उसने ताला लगाकर उसकी की गिरा दी थी। वो की ढूंढने लगता है लेकिन उसे वहाँ से कोई और ही की मिलती है जिसे वो सीक्रेट रूम से मिलने वाले बॉक्स में लगाता है तो वो बॉक्स खुल जाता है। श्वान ये देखकर शॉक में आ जाता है कि क्रिसी ही मिल्ड्रेड है। अब इस सच के बाद तो उसको यहाँ रहते हुए मौत आ रही होती है और वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन उसे नहीं मिलता तो वो क्लोजेट में आकर छुप जाता है। श्वान छुपकर अपने फैंस के कमेंट्स देख रहा होता
है जब उसे एक फैन की वीडियो मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसने मिल्ड्रेड के पीछे जो वर्ड्स बोले थे उनका मतलब ये था कि वो अपनी रूह और जान कुर्बान कर रहा है, यानी श्वान खुद को कत्ल कर लेगा। वो इस बारे में अभी अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ ही रहा था जब क्लोजेट में भी मिल्ड्रेड आ जाती है तो श्वान वहाँ से भागता है और विंडो से घर से बाहर जंप करता है, जिसकी वजह से उसकी टांग काफी जख्मी हो जाती है, जिस पर वो बैंडेज करता है और वहाँ से खेतों में चला जाता है। तो उसे वहाँ एक अजीब सा भूत नजर आता है जिससे डरकर वो भागता है तो आगे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। शॉन उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि भूत है, जिसे मारकर श्वान अपनी कार में आ जाता है, जहाँ एक फैन वीडियो से उसे पता चलता है कि मिल्ड्रेड ने अपनी रूह शैतान को बेची हुई है, इसीलिए उसे मारना बहुत जरूरी है और उसे श्वान अपने खून से ही मार सकता है। तब तक वो भूत उसके पीछे ही कार में आ जाता है तो श्वान उसको मारकर कार में आकर मिल्ड्रेड की डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह मिल्ड्रेड लोगों को अपनी पोएट्री के वर्ड्स पढ़ने पर मजबूर करती है। तो उसे पता लगता है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही है। ये बात तो श्वान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि किसी के उससे ज्यादा फॉलोअर्स हों, इसीलिए वो उसको हराने के लिए निकल जाता है और एक भारी चीज से दरवाजा तोड़कर घर में एंटर होता है। वो अपने सेफ्टी वेपन्स यानी गार्लिक, सॉल्ट, होली वाटर और नाइफ हाथ में लेकर मिल्ड्रेड को ढूंढने लगता है, जिसको मारने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। श्वान मिल्ड्रेड को ढूंढ रहा होता है जब नर्सरी में उसे एक बच्चे का बहुत खौफनाक भूत नजर आता है तो श्वान उससे डरकर वहाँ से भागता है और नर्सरी के डोर पर होली वाटर गिराकर उसे सील कर देता है। फिर मिल्ड्रेड उसे आवाजें देती है तो श्वान हाथ में नाइफ पकड़े उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्ड्रेड पीछे से उसके हाथ से नाइफ लेकर उसको नाइफ से जख्मी कर देती है तो श्वान बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ उसके कैमरे की लाइट ऑफ हो जाती है और बहुत अंधेरा हो जाता है। फिर मिल्ड्रेड उसे बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश करती है तो श्वान उसे समझाता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद मिल्ड्रेड ये सुनकर इम्प्रेस होकर उसे छोड़ देती है। उसे बाथटब में एक भूत नजर आता है तो श्वान उसे मार देता है। अब तो श्वान खुद को सुपरमैन समझने लगता है और मिल्ड्रेड को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्ड्रेड जैसी चालाक भूतनी इतनी आसानी से उसके ट्रैप में कैसे आ सकती थी। उल्टा वो श्वान को ट्रैप करके मारती है। श्वान उसे मार गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसे बांध देता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मिल्ड्रेड उठ जाती है और वो श्वान को बांध देती है और उसको बहुत टॉर्चर करती है, लेकिन श्वान ने भी उसे मारने का इरादा कर लिया था तो वो खुद को उससे छुड़ाकर नीचे पहुंच जाता है। जब उसे याद आता है कि ऐसे भूत को अपने खून से ही मारा जा सकता है। अब श्वान अपनी फिंगर काटकर मिल्ड्रेड पर खून के कतरे गिराता है तो मिल्ड्रेड खत्म हो जाती है और श्वान हीरो बन जाता है। अपनी जीत की खुशी में वो अपने फैंस के सामने हीरोगिरी दिखा रहा होता है जब घर के हर रूम से भूत निकलकर उसकी तरफ आने लगते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद हो जाती है और उसकी चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। यानी श्वान ने जो मंत्र पढ़ा था उस मंत्र के अल्फाज और खून देने के बाद सारे भूत उसकी जान और रूह की कुर्बानी लेने उसके पास आ जाते हैं और ये लाइव स्ट्रीम डेड स्ट्रीम में बदल जाती है और यहीं इस मूवी का भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।